हरे कृष्ण। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि पूरी दुनिया अपने पैरों पे गिर चुकी है। कोविड क्राइसिस ने हम सबको, महान मानव सभ्यता को ना केवल डरा दिया है, बल्कि आ, इतनी चिंता है, इतना चिंता का माहौल है। अगर आप लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो आज समहाउ चिंता थोड़ी कम है न्यूज़ चैनल्स में, क्योंकि आज इलेक्शन रिजल्ट था। बट जनरली ऐसा माहौल बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो इफ गॉड इज इन कंट्रोल, अगर भगवान इस सब की कंट्रोलर हैं, तो व्हाट ही इज डूइंग, आई मीन इज ही सच अ बैड कंट्रोलर और व्हाट ही डजंट, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं, तो परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार के परिवार मारे जा रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट गॉड इज डूइंग? सो वेयर इज गॉड इन अ कोरोना वायरस? व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? तो इसको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले just try to understand the facts, क्योंकि हम लोग को मीडिया इंडस्ट्री जो है, आई मीन अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन इंडिया एंड इन मेनी वेज इन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, हम लोग को सेंसरेशलाइज करने के चक्कर में कई चीज़ें फैक्ट से दूर बताई जाती हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड-19 इज़ अ वेरी टेरिबल पैंडेमिक। ये एक बहुत महान महामारी है जिसने सारी दुनिया को परेशान कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही आखिरी बार हो रहा है, और ये उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है जितना कि हम लोग पहले झेल चुके हैं। आज से 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा या स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं, इसने कितने लोगों को मारा इसकी कोई गिनती नहीं है। तो कोई लोग बोलते 5 करोड़, कोई बोलते 10 करोड़, तो बहुत सारा एस्टिमेशन है अलग अलग। आज से 100 साल पहले ये इन्फ्लुएंजा आया था, और इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए बोलते हैं। इसमें स्पेन की गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्पेन के लोगों ने ये फ्लू शुरू कर दिया। इट्स जस्ट बिकॉज कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो लोग की मीडिया जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिक्टेट होती थी, इसलिए वहाँ पे फ्लू था, लेकिन उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं किया जाता था, उसको छुपा के रखा जाता था। बट स्पेनिश जो गवर्नमेंट थी थोड़ी लिबरल थी, और उन लोगों ने अलाउ कर दिया, तो दुनिया को पता चला कि फ्लू है स्पेनिश न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, तो इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। बट इट्स नॉट ओरिजिनेटेड इन स्पेन। तो 100 साल पहले हमारे दादाजी लोगों ने या परदादाजी लोगों ने इस भयानक कोविड से कहीं ज़्यादा भयानक बीमारी को देखा, और उस समय तक तो मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, है ना। विरले ही कोई शायद अस्पताल जाता था। हमारे गांव में कुछ जनरेशन पहले तक ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने कभी अस्पताल गए ही नहीं। अगर आप 2-3 जनरेशन आगे जाएंगे, लोग वैद्य होता था, 4-5 गाँव में एक वैद्य होता था, और लोग उसके पास जाते थे, और वो भी कभी कभी 2-3 साल में एक बार बीमार पड़ते थे। हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी हैं, वो उनको कितना 11 साल हो गया, 11 साल से कभी हॉस्पिटल नहीं गए, मतलब किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। उनको अगर कुछ भी बीमारी होता है तो ही लाइक टेक्स केयर इन हॉस्पिटल। कुछ लोग का नेचुरल इम्यूनिटी है बिकॉज दे आर लिविंग अ लाइफस्टाइल लाइक दैट। तो ये हमको ये सोचना पड़ेगा कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन, एंड इट्स अ सिचुएशन जिसमें हम लोग को सच में सतर्क रहना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, और ये आखिरी बार भी नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं स्टैट्स, है ना, ऐसा होता रहा है, हर कुछ सालों में इस प्रकार की सिचुएशन आती है। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अवर रोल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड। ओके, तो मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, या आप एक बहुत अच्छे प्लानर हैं, और गवर्नमेंट आपको कुछ काम करने को दे रही है। आपको बोला गया है कि आप एक जो है बहुत सुंदर सा सिटी को प्लान करिए। जैसे हम जानते हैं भुवनेश्वर, आज से 70-80 साल पहले तक भुवनेश्वर कैपिटल नहीं था ओडिशा का, कटक कैपिटल था। उसके बाद भुवनेश्वर को प्लान किया गया है, तो इसलिए भुवनेश्वर एक वेल प्लान सिटी माना जाता है। ऐसे ही चंडीगढ़ और कुछ और शहर भी हैं। तो मैं दोबारा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है नेट में तो वो पर्सनल कमेंट नहीं करके बल्कि ओवरऑल चैट में डाल सकते हैं, तो सबको पता चलेगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो में। तो एनीवे, तो हाँ, जब हम एक शहर को प्लान करते हैं तो हम कई चीज़ें चाहते हैं उस शहर में। हम लोग बिल्डिंग्स चाहते हैं, थिएटर्स चाहते हैं, हॉस्पिटल्स पे तो बहुत बात हो रही है अभी, हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चाहते हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम चाहेंगे।
कि हाँ हमारे शहर में ये सब होना चाहिए, दिस इज एन आइडियल सिटी लाइफ, है ना। किसी भी अच्छे शहर में ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई शहर बनाया जाता है तो उसके पास में, आसपास में, कहीं सब अर्बन इलाके में या थोड़ा दूर किसी सैटेलाइट टाउन में प्रिजन हाउस भी बनाया जाता है। यहाँ पर भी एक प्रिजन हाउस है भुवनेश्वर के पास, शायद झारपाड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, झारपाड़ा समथिंग, है ना। तो वो प्रिजन हाउसेस भी बनाए जाते हैं। अब प्रश्न है कि व्हाई वुड यू प्लान अ प्रिजन हाउस? लाइक हम हॉस्पिटल्स क्यों बना रहे हैं? ताकि वहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेनिंग कर सकें और लोगों का इलाज कर सके। हम लोग स्कूल्स बना रहे हैं, हम लोग स्टेडियम्स बना रहे हैं, तो हम वी वांट people to become sportsmen, to become teachers, doctors, engineers and all that. But why are we making prison houses? We don't want people to become prisoners. हम तो ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति कैदी बने, है ना, वो जो है देश के संविधान को तोड़े और उसके खिलाफ कुछ केस करना पड़े, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। चाहेगा क्या? तो फिर ऐसा क्यों होता है? लाइक व्हाई डू वी मेक अ प्रिजन हाउस? So maybe one of you can answer. I will quickly unmute everyone. तो कोई अगर बोलना चाहे तो आपके पास मौका है, quickly. To maintain peace in the society. Okay, thank you, Lokik. Yes, क्योंकि एक समझदार प्लानर जानता है, एक समझदार सोशल इंजीनियर इस बात को समझता है कि सब लोग कानून को नहीं मानेंगे। आप कितना भी परसेंट एजुकेटेड लोगों को बना, जैसे इंडिया में सबसे एजुकेटेड स्टेट है केरला, बट इसका ये मतलब नहीं है कि केरला में क्राइम जो है वो नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया? द सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया इज बैंगलोर, वेयर आई लिव्ड फॉर मेनी इयर्स। सो बैंगलोर इज द प्लेस व्हिच कंट्रीब्यूट्स 1/3 टू द आईटी जीडीपी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज वहां पर हैं पूरा अपने आप में। अंग्रेजी में एक शब्द है बैंगलोर्ड। ये शब्द का मतलब है कि माय जॉब वाज बैंगलोर्ड। इसका मतलब है कि अमेरिका में इतने लोग की नौकरी चली गई बैंगलोर के चक्कर में कि वहां पे एक शब्द ही बन गया है अमेरिकन अर्बन डिक्शनरी में कि मेरी नौकरी को बैंगलोर में आउटसोर्स कर दिया गया, लाइक दैट। लेकिन फिर भी बैंगलोर में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो इट्स लाइक 4,000 to 6,000 पर ईयर। हम लोग जब रहते थे तो बहुत ही कॉमन बात थी ये सुनना, कोई यहाँ से कूद गया, कोई वहां चला गया, इधर हो गया, बहुत कॉमन इस तरह इसको सुनने में आता था। तो केवल क्योंकि हम उनको कुछ सिखा देंगे या हम उनको बता देंगे संविधान, इसका कोई गारंटी नहीं है कि लोग जो है सारे रूल्स को मानेंगे और कोई प्रिजन हाउस में नहीं जाएगा। इसलिए हमें प्रिजन हाउस के लिए जगह बनानी पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, इजंट इट? और अब प्रिजन हाउस में आप जा रहे हो तो प्रिजन हाउस तो कोई भैया हमारा ससुराल तो है नहीं। प्रिजन हाउस में जो है पनिशमेंट होगा, और पनिशमेंट हो रहा है किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए। कुछ जगहों पे प्रिजन हाउस को रिफॉर्म हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने जिसने गलतियां की हैं वो अपने हृदय से उस चीज के लिए दुखी हो, उस चीज के लिए पछताए, है ना, पश्चाताप करे। पश्चाताप, ताप मतलब हीट, तो वो अपने पुराने कार्यों के लिए दुखी हो और उसका हार्ट थोड़ा मेल्ट हो, ताकि वो फ्यूचर में ऐसा ना करे, इजंट इट? वी वांट देम टू बिकम गुड सिटीजन्स, तो इसलिए प्रिजन हाउस होता है। तो ये संसार भी एक प्रिजन हाउस की तरह है। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये कैसा प्रिजन हाउस है? द फैक्ट इज कि इस दुनिया में बहुत प्रकार के दुख हैं। क्यों? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं हम आपकी बात क्यों माने? मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं। हम लोग गीता की आज क्लास कर रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार को उन्होंने दुखालय बोला है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में आपको क्या मिलेगा? पुस्तक, है ना। और विद्यालय, विद्यालय में आपको मिलेगी विद्या। तो आलय मतलब होता है आश्रय स्थल, मतलब आपको वहां पे क्या मिलने वाला है। तो दुखालय, दुखालय मतलब जहां दुख मिलता है। तो जिसने इस दुनिया को बनाया है, कृष्ण जगन्नाथ, वो खुद बोल रहे हैं कि ये दुखालय है और अशाश्वतम, ये टेम्पररी है। तो बनाने वाले ने ही बोल दिया कि ये दुखालय है, तो हम कैसे उसको बदल देंगे? जब मशीन को प्रोग्राम ही इस प्रकार से किया गया है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसमें कैसे कैसे दुख हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, बहुत फेमस श्लोक है गीता का ये। इसका अर्थ हुआ
है ना, जन्म, मृत्यु, है ना, बुढ़ापा, बीमारियां, ये सब हमारे लिए महान दुख का कारण है। मृत्यु तो महान दुख का कारण है ही, वो तो हम समझ रहे हैं, है ना। अगर क्रिटिकल डिजीजेस हो जाएं, जैसे कोविड में किसी को वेंटिलेटर लग जाए, बाप रे बहुत बुरी हालत है, तो ये सब महान दुख है। इसके अलावा ये तो चलो एक अलग बात है, ये तो क्रिटिकल कभी होगा एक्सट्रीम, हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है। 3 प्रकार के क्लेश हमें परेशान करते रहते हैं। एक है आदि आत्मिक, आत्मिक स्वयं से मिलने वाले क्लेश। अच्छा खासा मैं बैठा हुआ हूं लेकिन मूड ऑफ हो गया, मन खराब हो गया, मन खराब हो गया तो अब आपको दुनिया की कोई भी चीज मिल जाए आपको सुख नहीं मिलेगा। मूड ऑफ हो जाए, अगर मन आपके विचारों से हार्मोनाइज ना करे तो बड़ी समस्या हो जाती है। शरीर दुख देने लगे तो आदि आत्मिक क्लेश जो है। आदि भौतिक क्लेश, आप आराम से बैठे हो, आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन दूसरे जीव आके आपको परेशान करने लगते हैं। आप बैठे हो, मच्छर आके आपको काट रहे हैं, अभी पता चला आपको मलेरिया हो जाएगा तो पता चला कि 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। दूसरे जीव आके आपको परेशान कर रहे हैं, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है। फिर आदि देविक क्लेश, यानी कि देवता गण, प्रकृति हमको परेशान कर रही है। ओके, मेरा 1 नंबर का इंटरनेट खत्म हो गया, अगर इंटरनेट स्लो हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरे से लॉग इन कर लूंगा, बल्कि मैं कर ही लेता हूँ। बेटर टू बी नॉट टू टेक रिस्क। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, एक सेकंड में बस कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पहला इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। ओके, हरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं बोल रहा था कि यस, सो हमेशा वी आर कॉन्स्टेंटली इन सम काइंड ऑफ ट्रबल ऑल द टाइम, किसी ना किसी प्रकार के दुख, महान दुख। अब दुख का ये मतलब नहीं है कि अरे मेरा चवन्नी गिर गया रास्ते में, या आज मैं सुबह नहीं उठ पाया, या बॉस ने गाली दे दी, ये सब बहुत छोटे मोटे दुखों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। छोटे मोटे दुख तो हम लोग कभी बार रिलिश भी करते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं अरे अगर जीवन में केवल आनंद ही होगा तो फिर कैसे मजा आएगा, सुख और दुख दोनों होना चाहिए। छोटे मोटे दुख होना इट्स ओके, बट ये जो मिजरीज हैं, अभी किसी का रेप हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, तो क्या ये ओके है? इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट, डेफिनेटली नॉट ओके। अगर किसी को लगता है ये ओके है तो फिर he should hope that it should not happen to him or his family। तो एक व्यक्ति हुए, इनका नाम है हेरोल्ड कुशनर, ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये रबी थे। रबी मतलब जो जूइश प्रीस्ट होते हैं, यहूदियों के जो प्रीस्ट होते हैं, उनको रबी बोला जाता है। उसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल, दिस दैट। सो ही वाज अ वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ऑर्थोडॉक्स रबी। तो ये बहुत भगवान को मानते थे। और अगर आप जूइश लोग को जानते हो, कोई आपका जूइश फ्रेंड हो, है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि जूइश लोग 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक फॉर देयर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, एंड सेकंड देयर डेडिकेशन टू देयर रिलीजन। जैसे हम बोलते हैं बैंक, जैसे बोलते हैं ना बैंक, ये बैंक मतलब क्या है? बैंक जो शब्द है वो जूइश टेबल से है। जूइश लोग जो हैं उन्होंने अपने टेबल रख के पैसों का आदान प्रदान करते थे, और उन लोगों ने ही बैंक्स बनाए बेसिकली। तो एनीवे, तो ही वाज अ जूइश रबी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द जूइश कम्युनिटी। तो उनका एक बेटा था, एक बालक था। उस बालक की उम्र केवल 14 साल थी, 14 ईयर्स, और उसको एक डेडली डिजीज हो गया, बहुत ही क्रिटिकल डिजीज, है ना, किसी प्रकार का कैंसर हुआ। और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं बाद में ऑनलाइन। और वो बहुत चिंतित हो गए, उनका बेटा उनके लिए प्राण था। वो खुद भगवान से बहुत प्रे करने लगे, उनके लिए बहुत बड़े कांग्रेगेशन में सबको मिला के प्रे करवाया, बहुत कुछ जो वो कर सकते थे, बहुत प्रयास किया। लेकिन उनका बालक जो है जीवित नहीं बचा, उसकी मृत्यु हो गई। तो
जब उन्होंने देखा कि मैं एक भक्त था, मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन को तोड़ा नहीं, फिर भी मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। तो ये बात उनको इतनी दुख लग गई कि उन्होंने एक बुक लिखी फिर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग बुक है इन दिस कैटेगरी। इसको बोलते हैं व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो इसमें इन्होंने बात बोली कि एक्चुअली गॉड इज अ गुड पर्सन, इट्स नॉट दैट गॉड इज अ बैड मैन और बैड पर्सनैलिटी, बट गॉड इज नॉट ऑल पावरफुल। भगवान के हाथ में सब कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में कुछ कुछ है। तो इसलिए बेचारे वो भी हमारा पूरे तरीके से हेल्प नहीं कर पाते, और इस कारण से एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिलॉसफी बन गया, इसको बोलते हैं डीइज्म। जो लोग फिलॉसफी के स्टूडेंट है वो सब जानते होंगे। तो कुछ लोग इस तरीके से मानते हैं ना। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय था, हम लोग जो जिस बारे में बात करने वाले थे, है ना, दी यूपिक्यूरियन पैराडॉक्स, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें ये ग्रीक फिलोसोफर थे एपिक्यूरो, इन्होंने बोला कि दुनिया में इतना सारा जो दुख है, सफरिंग है, इविल है, बुराई है, ये एग्जिस्ट करती है, इसको कोई इसमें कोई डिबेट नहीं है, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, इट्स कंप्लीटली ट्रू। तो अगर भगवान बुराई को रोक सकते हैं कि नहीं? अगर भगवान बुराई को नहीं रोक सकते तो भगवान तो फिर शक्तिशाली नहीं है, वो तो हमारी तरह छोटे मोटा आदमी है, उसको क्या फिर पूजना। और अगर भगवान बुराई को रोक सकते हैं तो क्या भगवान जानते हैं कि ये बुराई कैसे कैसे होती है, किस किस प्रकार से फैलती है, क्यों दुख मिलता है? अगर वो नहीं जानते तो यानी कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है, ओमनीसिएंट नहीं है, सब कुछ नहीं जानते वो। लेकिन अगर वो जानते हैं तो क्या भगवान इस बुराई के ऊपर को रोकना चाहते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं चाहते तो इसका मतलब भगवान एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं बुरा है उसके बाद भी उसको रोकना नहीं चाहते, फिर तो ये अच्छे व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर वो बुराई को रोकना चाहते हैं तो फिर बुराई क्यों है संसार में? ऐसा है, क्या वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं? चलो मान लो अगर वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो क्या वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जानते हैं कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, फिर भी वो हमारी परीक्षा क्यों कर रहे हैं? वो तो जानते हैं कि हम परीक्षा में क्या करेंगे, पास होंगे कि फेल, फिर वो हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? उनको परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? और कोई बोले कि नहीं, एक माया है, सैटन है जो ये करवाता है। तो अगर बुराई का कोई अलग देवता है, कोई अलग व्यक्ति है जो बुराई करवाता है, तो भगवान के राज्य में एक दूसरा व्यक्ति अपना राज्य कैसे चला रहा है? यानी कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है, ओमनीपोटेंट नहीं है, सर्वशक्तिशाली नहीं है। और अगर भगवान इस सबसे बचना चाहते थे तो उन्होंने एक ऐसी संसार क्यों नहीं बनाया जहां पे इस प्रकार की कोई बुराई ना हो, जहां पे इस तरह का कोई झमेला ना हो? और कोई बोलेगा नहीं वो तो फ्री विल के कारण। तो अगर भगवान ने ऐसा जगत क्यों नहीं बनाया जहां पे फ्री विल ही ना हो, सब लोग जो है चुपचाप भगवान की बात माने? तो इस प्रकार से ये जो पैराडॉक्स है, और मोस्ट जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू आंसर इट, बट डोंट वरी, भगवत गीता इज एन आंसर। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये हम लास्ट में इसके आंसर्स दिखाएंगे, हम लोग विल नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स। तो एक लेजेंडरी टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम था आर्थर एशे। ये लेजेंडरी क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक है। पहली बात तो बहुत कम ब्लैक लोगों को इस प्रकार के ग्रैंड स्लैम्स खेलने का मौका मिला यूएस से, एंड ही इज द फर्स्ट ब्लैक बॉडीड अमेरिकन टू विन द विंबलडन। जो लोग टेनिस फैंस हैं वो जानते होंगे कि 4 मेन टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस में। एक होता है यूएस ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन यानी कि ब्रिटिश, और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये फ्रेंच ओपन जो कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो ब्राउन मिट्टी पे खेला जाता है, उसके अलावा जो बाकी तीनों ओपन्स को वो जीतने वाले पहले ब्लैक बॉडीड व्यक्ति हैं। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, अ वेरी वेरी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स एथलीट। तो इतना महान जीवन, करियर, उनके लाखों फैंस हैं, पूरा सब जो आप समझ सकते हैं, स्टारडम है, सेलिब्रिटी है, सब कुछ है। तो जैसे ही वो टेनिस से रिटायर हुए, कुछ साल बीते, अपने 40s में थे केवल वो, 40-45 साल की उम्र थी, उनको डेडली कैंसर डिजीज हो गया। तो उन्होंने प्रयास किया, उनके पास तो पैसे का कोई कमी नहीं थी, कनेक्शंस की कोई कमी नहीं थी, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि अभी ये स्टेज पे आ चुका है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप कुछ महीने ही जी पाएंगे। तो उनसे मिलने के लिए उनका एक दोस्त आया और उसने बोला कि आर्थर, तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम तो इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हो, ईमानदार हो, जाने जाते हो, तो और तुम तो भगवान को मानने वाले व्यक्ति हो,
तो तुमने भगवान से प्रश्न क्यों नहीं पूछा, वाई मी, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा होता है, तो हमारे मन में ये विचार आता है, भगवान मेरे साथ क्यों? हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमने तो किसी को कुछ परेशान नहीं किया, फिर हमारे परिवार में क्यों समस्याएं आ रही हैं, मेरे साथ क्यों समस्याएं आ रही हैं? हमारे परिवार का कोई कोविड पॉजिटिव क्यों हो गया, वो अस्पताल क्यों चला गया, उसकी मृत्यु क्यों हो गई? कई बार ये प्रश्न आते हैं। तो आर्थर की मृत्यु होने वाली थी, ये बात कंफर्म था, कुछ महीने ही थे उनके पास। तो आर्थर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो कि एक मतलब एक रिवोल्यूशनरी बात बोली जाती है मॉडर्न फिलॉसफी में। तो आर्थर ने बोला कि देखो, दुनिया में बहुत सारे बच्चे टेनिस खेलना चाहते हैं। तो उसने एक रफ एस्टिमेट दिया कि दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस में इंटरेस्टेड रहते हैं। 50 मिलियन चिल्ड्रन वांट टू प्ले टेनिस, लेकिन उन 50 मिलियन में से, 5 करोड़ में से शायद 5 मिलियन ही हैं जो कि क्लब लेवल पर या थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे कुछ खेल पाते हैं। शायद ऐसे 50 लाख ही होंगे दुनिया में जो खेल पाते होंगे। उन 50 लाख में से शायद 50,000 ही होंगे जो किसी ना किसी कंपटीशन के लेवल पर अपने देश को, राज्य को या अपने किसी प्रकार के जो बड़े स्तर पे जो क्लब्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाते होंगे। शायद 50,000 ही होते होंगे। उनमें से शायद 5,000 ही होते हैं जो कभी ग्रैंड स्लैम पर पहुंच पाते हैं, जो एक ग्रैंड स्लैम को खेल पाते हैं। ऐसे दुनिया में मुश्किल से 5,000 लोग होंगे। और ऐसे ग्रैंड स्लैम में जो 5,000 खेलना चाहते हैं, उनमें से 50 फाइनली सिलेक्ट होते हैं एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप लेवल का टूर्नामेंट जैसा। और उन 50 में से केवल 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, और उन 4 में से केवल 2 लोग फाइनल में पहुंचते हैं, और उन 2 में से एक ही व्यक्ति जीतता है। तो आर्थर ने बोला कि जब मैं विंबलडन कप को अपने हाथ में रखा हुआ था, आप ये देख सकते हैं विंबलडन के हाथ में, इस कप को, इस ट्रॉफी को जब अपने हाथ में रखा हुआ था, तब तो मैंने भगवान से कभी नहीं पूछा वाई मी। तब तो मैंने भगवान से नहीं पूछा कि भगवान मुझे क्यों जिताया। 50 लाख बच्चे थे जिनको आप जिता सकते थे, उसमें मुझे ही क्यों जिताया। मैंने तो कभी भगवान से ये नहीं बोला कि आपने मुझे अच्छा परिवार क्यों दिया, अच्छी पत्नी क्यों दी, सब कुछ अच्छा क्यों दिया। तब तो हम भगवान से कभी प्रश्न नहीं किए। लेकिन आज जब मुझे कैंसर हुआ है, जो बहुत कम लोगों को होता है उस तरह का कैंसर, तो मैं भगवान से क्यों पूछूं वाई मी। तो बहुत अच्छे सबक उन्होंने हमको दिया, नहीं कि हम हमेशा, क्योंकि हम लोग इतने सेल्फिश हैं, एक्चुअली हम लोग इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं कि हम हर चीज अपनी दृष्टि से देखते हैं। हम लोग ये समझने का नहीं प्रयास करते कि एक बड़े स्तर पे यूनिवर्सल लेवल पे चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या भगवान हमारे दुखों और सुखों के लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं? तो हम जिस संसार में रहते हैं इसको बोलते हैं भौतिक जगत, जो भूत से बना है। अब हिंदी में भूत का मतलब कुछ और होता है और संस्कृत में कुछ और होता है। भूत मतलब एलिमेंट, पंच महाभूत, है ना, आपने सुना होगा। तो मटेरियल वर्ल्ड विच इज मेड ऑफ मैटर। तो प्रश्न है, क्या हम लोग हमेशा यहीं से थे? क्या हम लोग हमेशा से यहाँ पे रहे? हम लोग कहाँ से आए? ऑल दिस स्टफ। तो हमको ये समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्लैनेट, दिस वर्ल्ड इज नॉट अवर होम। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये जो तथाकथित, जिसको हम अपना घर बोलते हैं, जिसको हम अपना देश बोलते हैं, जिसको हम अपना संसार बोलते हैं, ये हमारा घर नहीं है। दिस इज नॉट अवर रियल होम। बिकॉज हम जो है सोल इज परमानेंट। जैसे हम लोग बचपन में थे, अभी हमारा शरीर कितना बदल चुका है। बायोलॉजी हमको बताती है कि हर 7 साल के अंदर हमारे बॉडी के सारे सेल, ऑलमोस्ट, कुछ ब्रेन सेल्स को छोड़ के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर आज मैं 29 साल का हूं, तो जब मैं 22 साल का था, तो आज और उसमें 22 साल के शरीर में और 29 साल के शरीर में कुछ भी कॉमन नहीं है। सारा शरीर बदल चुका है। हर सेकंड हजारों सेल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लाइक दैट। तो हम इस शरीर में भी, हमारी आत्मा एक यात्रा कर रही है, बचपने से, युवावस्था से लेके मिडिल एज से लेके बुढ़ापे से। तो ऐसे ही मृत्यु के बाद भी वो जर्नी कंटिन्यू रहती है। पर प्रश्न है, ये जर्नी शुरू कहां से हुई? तो हमारा सोल का नेचर है परमानेंट होना। वी डू नॉट, सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ये सब बातें जानते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं आ रहा हूं। लेकिन इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यानी कि हम ये इन्फर कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हम इस संसार के पार्ट नहीं है, क्योंकि इस संसार में तो जो है वो तो खत्म हो जाता है। सो वी हैव कम फ्रॉम अ वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन। हम जगह से आए हैं
जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। और उसको वैकुंठ भी बोला जाता है। वैकुंठा मतलब जहां पे कुंठा, कुंठा मतलब तकलीफ, दुख नहीं है, ऐसा स्थान जहां पे कोई दुख नहीं है। तो चलिए, अब वहां पे हम आ तो गए, ठीक है भैया, आ गए किसी कारण से, सो व्हाट। अब हम लोग इस संसार में आए हैं जिस संसार में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए, अगर आप भारत के संविधान को तोड़ते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। अब जेल भी एक प्लेस है, लेकिन जेल को कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति अपना होम नहीं बोलेगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को जेल को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? जेल में आपके ऊपर कोई फ्रीडम ही नहीं है। आप जब चाहे घूमने फिरने नहीं जा सकते, जो चाहे नहीं कर सकते, जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा, जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। आपकी फ्रीडम तो पूरी तरह से कर्ब हो गई। जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है, आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और या स्पिरिचुअलिटी में जब हम रहते हैं, जब हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल रहती है और जब मटेरियल रहती है, तो इसमें बहुत अंतर है। तो अब प्रश्न है कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों आ गए भाई, बिना मतलब में क्यों आ गए? तो इसका कारण है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब जीव, हम सभी भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे, तो तुरंत जो भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, माया इल्यूजन है, वो तुरंत हमको पकड़ लेता है। यानी कि या तो हमें भगवान के आश्रय में रहना पड़ेगा या भगवान की शक्ति के आश्रय में। आप दो में से एक जगह आपको रहना ही पड़ेगा। इसलिए जीव को, हम सभी को तटस्थ शक्ति बोला जाता है। तटस्थ, मार्जिनल पोटेंसी। तटस्थ मतलब जैसे समुद्र के किनारे पे जो बैंक होता है उसको बोलते हैं तट। तो तट मतलब कभी वो पानी में होता है, कभी ज्यादा पानी आ जाता है, हाई टाइड हो जाती है तो उसमें पानी आ जाता है, और कभी लो टाइड होती है तो वहां पे रेत रहती है। तो कभी वो पानी में, कभी वो जमीन पे, कभी पानी में, कभी जमीन पे। ऐसे ही हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो या तो हमें भगवान की डायरेक्ट शेल्टर लेनी पड़ती है, या उनकी जो एनर्जी है, उनका जो सिस्टम है, उसकी शेल्टर लेना पड़ता है। हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो जस्ट अ सेकेंड, यस। तो यस, दैट इज नॉट गोइंग टू। तो जैसे एक उदाहरण है कि मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहता। आजकल तो ये बहुत कॉमन बात है। शादी होने की कुछ सालों के बाद ही पति पत्नी को लगने लगता है कि माता पिता तो बहुत बूढ़े हैं, उनका सोच अलग है, उनकी और हमारी जमती नहीं है ना, जनरेशन गैप है, तो हमें अलग रहना चाहिए। तो बहुत ही कॉमन बात है आजकल। तो पिता समझा सकते हैं कि देखो अब ये अच्छा रहेगा कि आप हमारे साथ में रहोगे, तो मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अलग ही रहना चाहता हूँ, अलग ही रहना चाहता हूँ। तो पिता क्या करेंगे? आप फोर्स नहीं कर सकते ना। लव मीन्स स्पॉन्टेनियस रेसिप्रोकेशन। प्रेम का मतलब है हृदय से जब स्वतः आदान प्रदान होता है, उसको प्रेम कहा जाता है। आप जब जबरदस्ती करते हैं तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई रोबोट है या कोई मशीन है, तो वो मशीन वही करती है जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड है। जैसा उसको कोड बोला गया है वो वैसे ही करती है। तो इसलिए एक कोडेड मशीन और एक लिविंग बीइंग में अंतर है। तो आप कोडेड मशीन से प्रेम नहीं कर सकते। कितने भी कोर्टाना या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीजें हैं, दे मे बी इंटरेस्टिंग बट यू कांट रियली लव देम, दे डोंट हैव इमोशंस। तो प्रेम का अर्थ है कि आपको सामने वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा, भले ही वो आपसे आपका द्रोही क्यों ना हो। तो भगवान ने हमारे लिए एक अलग जगत बनाया है, विच इज कॉल्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक दुखालय है, अशाश्वत है। तो इस जो ये जो जगत है, इसको दुर्ग भी बोला जाता है। दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला संस्कृत में। जैसे आप जानते होंगे कई पुराने दुर्ग हैं भारत के अलग अलग इलाकों में, पहाड़ियों पे बहुत सारे, खासकर मराठाओं ने जो बहुत सारे दुर्ग बनाए हैं महाराष्ट्र में, वो अभी भी हैं। तो दुर्ग मतलब होता है किला। तो ये दुर्ग की जो अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, उनको बोला जाता है दुर्गा। दुर्गा मीन्स द लीडर, द ओनर ऑफ दिस दुर्ग। तो दुर्गा यानी भगवान की जो शक्ति है, ये इस संसार को चलाती है, वो इस संसार को गवर्न करती है। तो इसलिए उनके हाथ में एक त्रिशूल है। ये त्रिशूल 3 प्रकार के ताप को दर्शाता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक।
जिसका आपने ऑलरेडी चर्चा कर ली। तो प्रश्न उठ रहा है कि जब हम एक प्रिजन हाउस में होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? सबसे पहले हमारे कपड़े बदले जाते हैं। नहीं, आप एक बहुत अमीर आदमी हो, एक बहुत बड़े आप एक बैंकर हो, नहीं तो पॉलिटिशियन हो, आइडियली आपके साथ वही सलूक होना चाहिए जो सभी कैदियों के साथ हो रहा है। तो आपको जो जेल की जो पोशाक है वो पहनना पड़ेगा, आपके कपड़े चेंज किए जाएंगे। ऐसे ही ये जो प्रकृति है, मटेरियल नेचर है, हमारे पोशाक को, कॉस्ट्यूम को चेंज करती रहती है। ये जो शरीर है ये एक कॉस्ट्यूम की तरह है, एक कोट की तरह है। जो कोट कुछ सालों के बाद खराब हो जाता है तो आपको नया खरीदना पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर की एक शुरुआत है और अंत है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो कांस्टेंट है। तो जैसे ये श्लोक है पद्म पुराण का, कि पद्म पुराण बता रहा है कि दुनिया में कितनी प्रकार की स्पीशीज हैं। आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो करते रहेंगे, लेकिन वैदिक स्क्रिप्चर सालों से बता रही है कि देयर आर 8,400,000 84 लाख प्रकार के स्पीशीज हैं, यूनिया है। जलजा नवलखाणी यानी 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव। जैसे मॉडर्न साइंस ने ये बोला कि जो जीवन है वो पानी से शुरू हुआ है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जब क्रिएशन होती है तो पहले लाइफ जल से शुरू होती है, लेकिन ये बात स्क्रिप्चर्स हजारों साल से बोली जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है फ्रॉम स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे, तो हम कई प्रकार के लिविंग बींग्स हम लोग रह चुके हैं, हमको याद हो चाहे ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सब एक जमाना था जब हम लोग 1 दिन के बालक थे, हम लोग 5 दिन के थे, हम लोग 1 साल के थे। हम में से किसी को याद है जब हम लोग 5 दिन के थे और हमको पहली बार अस्पताल से घर लाया गया? हम में से किसी को याद है क्या? नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ, डेफिनेटली हमारे साथ ये हुआ है। हमारे दूसरे लोग गवाह हैं, हमारे माता पिता से पूछ सकते हैं हम लोग कि हाँ भैया, हम अस्पताल में या कहीं पे हमारा जन्म हुआ था और फिर हमको घर लाया गया। हमको याद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो पिछले जन्मों में हुई हैं, भले ही वो हमको याद हो चाहे ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं हुई। तो बहुत प्रकार के लिविंग एंटिटीज हमको रहना पड़ता है ना। कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, पानी से लेकर पेड़ पौधों से लेकर, है ना, इंसेक्ट्स बनना पड़ता है, रेप्टाइल बनना पड़ता है ना, क्या क्या करना पड़ता है। तो हम देखते हैं इतनी प्रकार की लाइफ है इस प्लेनेट पे, एटलीस्ट इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप ये डिटेल्स जानना चाहते हैं कितने लाख कौन सा फॉर्म है, तो आप बाद में मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो बहुत प्रकार के जीव इस संसार में हम देखते हैं, बहुत प्रकार के लाइफ हम इस संसार में देखते हैं, isn't it? और इवन ह्यूमन बींग्स में भी कई प्रकार का वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमन बींग्स एक प्रकार के हैं। हम जानते हैं बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग जंगल में रहते हैं, ऐसे अभी भी अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, वहां पे एक ऐसा आइलैंड है जो कि अभी भी इंडिया से या मॉडर्न वर्ल्ड से कलेक्टेड नहीं है, और वहां पे ना कोई लोग जाते हैं ना वो लोग कहीं बाहर आते हैं। और अगर वहां पे जाने का कोई प्रयास करता है, जैसे कुछ साल पहले एक क्रिश्चियन प्रीचर ने जाने का प्रयास किया तो उस बेचारे को मार दिया गया, और हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वो लोग शूट करने लगते हैं, लाइक दैट। तो वो लोग एक बिल्कुल अलग जीवन जी रहे हैं, बट वो लोग भी ह्यूमन बीइंग है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू कैन से, है ना। तो हम सभी अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। और इवन जो जैसे हम बोलते हैं देवी देवता, नहीं तो गंधर्व, नाग, किन्नर, ये सब क्या है? ये भी सुपर ह्यूमन स्पीशीज है। दे आर आल्सो लाइक ह्यूमन बीइंग्स बट लिटिल स्पेशलाइज्ड इन सम वे। कुछ चीजों में वो कुछ खास है। वो लोग कोई भगवान नहीं है कि वो अमर है, हमेशा जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो संसार है जिसमें इतने प्रकार की योनियां हैं, इतने प्रकार के स्पीशीज हैं, जहां बार बार हमारे कपड़े बदले जाते हैं, बार बार हमारा बॉडी चेंज किया जाता है, इट इज ऑल्सो लाइक अ प्रिजन हाउस। इट इज ऑल्सो प्रिजन हाउस, बट यहाँ पे कोई आयरन चेन नहीं है। जैसे एक प्रिजन हाउस में हमको बांधा जाता है चेन से और बाकी चीजों से, लेकिन इस संसार में हमको कोई इस तरीके से बांधने वाला नहीं है, लेकिन एक अलग प्रकार से हमको बांधा जाता है। जैसे कठपुतलियां जो होती हैं, वो जैसा जैसा उनको नचाया जाता है वो वैसे वैसे नाचती हैं। तो ऐसे ही इस संसार में 3 चीजें हैं जो दुनिया को नचाती हैं। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये इसको बोलते हैं संसार के 3 मोड्स ऑफ नेचर, 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये क्या है इसका चर्चा नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज जो हम सबको रन करती हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने
कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, सपोज जब महात्मा गांधी या इस प्रकार के लोग को जब जेल भेजा जाता था तो उन लोग के लिए एक अलग कैबिन हुआ करता था, न्यूज़पेपर होता था, पूरी फैसिलिटी होती थी, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर थे। उन लोगों ने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की, बल्कि उनका एक पॉलिटिकल डिफरेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसलिए उनको एक अलग प्रकार के रूम में रखा जाता था जहाँ पे थोड़ी सुख सुविधाएं। आज भी हमारे देश में जब कोई बड़े बड़े नेता वेता जब जाते हैं जेल में तो उनके साथ खास ट्रीटमेंट होता है। एनीवे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कुछ इसको बोलते हैं सतोगुण, मतलब संसार में व्यक्ति बंधा हुआ है लेकिन कंपेरेटिवली ही इज हैप्पियर। ऐसे ही होता है रजोगुण, तमोगुण, लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति बंधा हुआ है। कैसे? आप बोलोगे नहीं नहीं, जो बहुत अमीर व्यक्ति है, जैसे अभी खबर आ रही है कि जो लोग बहुत मेगा बिलियनियर्स हैं वो लोग अपने जेट प्लेन से इंडिया छोड़ के ऐसे देशों में जा रहे हैं जहाँ पे कोविड का प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोग तो बच गए। हाँ बच गए, ठीक है, हो सकता है कोविड से वो लोग बच जाएं, लेकिन आपको क्या लगता है वो लोग कभी बीमार नहीं होंगे, वो बूढ़े नहीं होंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेगा बिलियनियर है या वो पॉलिटिशियन है या वो एक फिल्म स्टार है या जो भी है? नहीं। तो हो सकता है कि किसी के पास कुछ ज्यादा फैसिलिटीज हो, वो किसी चीज में ज्यादा बेहतर हो, फिर भी बेचारा बंधा हुआ है। हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता, पर उसको जबरदस्ती किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि हम बंधे हुए हैं। और हर चीज दुनिया में इस प्रकार की है, खान पान से लेकर म्यूजिक से लेकर हर चीज इन अलग अलग कैटेगरीज में है, अलग अलग प्रकार का व्यवहार हर चीज में हम देख सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि व्हाई इज द नेचर डूइंग दिस टू अस, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? तो मान लीजिए अगर आप एक एग्जाम देने गए हैं, आपने साल भर तैयारी की और तैयारी ठीक की कि नहीं उसका इवैल्यूएशन करने के लिए एग्जाम होता है। तो एग्जामिनर ने आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा, तो एग्जामिनर का काम है, जिसने पेपर बनाया है उसका ये काम है कि वो मेक श्योर करे कि जो डिजर्व करता है वही अगली क्लास में प्रमोट हो, है ना? जो भी उसके लिए जो क्वालिफिकेशन बनाया गया है कि एटलीस्ट इतने मार्क्स आने चाहिए या ये चीजें उसको आनी चाहिए, तो एग्जामिनर का काम है कि वो मेक श्योर करे कि सच में इस व्यक्ति को ये सब आता है, तभी वो अगली क्लास में जा सकता है, इजंट इट? तो इसलिए एग्जाम्स होना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये संसार में हम लोग हमेशा के लिए नहीं रह सकते, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर फॉर एवर एंड वी हैव टू गो, तो इसलिए हमें बार बार याद दिलाना जरूरी है कि भैया यहाँ तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है, घर जाओ घर जाओ घर जाओ, है ना? तो इसके लिए कभी थोड़ा कभी थोड़ा सा कठोर होना आवश्यक है। जैसे बंगाली में एक कहावत है कि बीमारी और बिन बुलाए मेहमान, बीमारी और बिन बुलाए मेहमान, अगर आपको इनको घर से भगाना है, अपने जीवन से हटाना है, तो इनको भोजन मत दो। जैसे मान लीजिए कोई बिन बुलाए मेहमान आपके यहाँ आ गए, और जी आप कैसे हैं, हमने सोचा थोड़ा मिल लें, और एक दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए, 4 दिन हो गया, जा ही नहीं रहे, तो क्या करो, आप उनके लिए खाना बनाना बंद कर दो। बोलो कि अब बस फास्टिंग, हम लोग फास्टिंग करेंगे 1 हफ्ते तक, नवरात्रि, तो वो चले जाएंगे। ऐसे ही जब हमारी तबीयत खराब होती है, बीमारी जब होती है, तो थोड़ा शरीर में एनर्जी कम होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, सामान्य बीमारियों में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड। तो ऐसे ही इट इज समटाइम्स रिक्वायर्ड दैट जो हमारी ये संसार की जो रियलिटी है वो हमें बार बार याद दिलाई जाए, ताकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए हमारा इंटरेस्ट जागे, हमारा दोबारा उसमें इंटरेस्ट जागे, ये करना आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग अलग प्रकार के पनिशमेंट्स लेते हैं, ये सब लेते हैं। तो लेकिन प्रश्न उठता है ना, और अलग अलग प्रकार का काल भी होता है। अभी जैसे आप लोग अगर जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है इसको बोलते हैं कलियुग। कलियुग मतलब द डार्क एज, द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, यानी कि इस पर्टिकुलर एज में, कलियुग में दुख कुछ ज्यादा ही है। बाकी एज में भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन अभी बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि संसार में मिजरीज बढ़ती जा रही हैं। ये अलग अलग प्रकार की, अभी कुछ सालों पहले तक कोई कोविड नहीं था, हमको पता नहीं था कि कोरोना नाम की क्या चीज होती है। अभी कोरोना के इतने सारे वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग वेराइटीज आ रही हैं, तो कई प्रकार की चीजें हमको, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जो मिजरीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्टेज पे भी हैं, है ना? तो वो भी एक बात है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है
हमारा जन्म होता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है, कुछ समय तक हम लोग उस बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं, युवावस्था चलती है, फिर बाई प्रोडक्ट्स है ना, बच्चे होते हैं है ना, फिर धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और मृत्यु होती है। ये सब कुछ रैंडमली नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही रिजिड रूल्स और रेगुलेशन से गवर्न होता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। कर्मणा देव निद्रेणा बोला जा रहा है भागवतम में, कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक, और हायर अथॉरिटीज देख रही हैं ये बंदा कर क्या रहा है, उसको देखा जाता है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, ये कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है कर्मा को समझना। तो जैसे हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अमीर हैं, तो कोई बेचारे बहुत गरीब हैं, कोई का शरीर बहुत मजबूत है, कोई बेचारे बहुत कमजोर हैं, कोई बहुत सुंदर हैं तो कोई नहीं है, तो किसी को बहुत सारी सुविधा है, किसी के पास बिल्कुल सुविधा नहीं है। तो ये सब हम लोग देखते हैं समाज में, बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। कोई बहुत बड़े महल में रह रहा है तो किसी के पास झोपड़ी भी नहीं है ना, कोई बहुत अमीर परिवार में जन्म ले रहा है, लाइक दैट कई प्रकार के डिविजन हैं। तो ऐसे डिविजन्स क्यों हैं, क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जवानी में मर जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन के बच्चे मर जाते हैं। अब भाई 2 दिन का बच्चा है, उसने क्या बुरा काम किया, उसको तो बुरे काम करने के लिए अवसर ही नहीं मिला ना, काम करने के लिए थोड़ा मौका भी तो मिलना चाहिए। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि भगवान को उन्होंने कंपेयर किया एक जज से। जैसे मान लीजिए कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज है, तो उसने क्या किया, उसने एक व्यक्ति को सजाए मौत दे दी या जीवन भर उसको प्रिजन में रहना ऐसी सजा दे दी। तो आपको लगा अरे भाई ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो जज। वहीं दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसके ऊपर की फॉल्स केस रखा गया था, और जज ने बोला क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर गलत आरोप लगा था, इसका समय खराब हुआ, इसकी एनर्जी खराब हुई, इसलिए सरकार इसको 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे। तो आप तो हैरान हो गए कि ये क्या बात है। वही जज जो है किसी को मृत्यु दंड देता है और किसी को लाखों रुपए देता है। वही एटीएम मशीन किसी के लिए 10,000 रुपए निकाल के देती है और किसी को 1 भी रुपए नहीं देती, बल्कि मैसेज आने लगता है कि अकाउंट में पैसा डाल दो भैया, बहुत सारा पैसा नेगेटिव चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या जज किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति पार्शियल है? क्या उसका किसी एक के प्रति झुकाव है? हम जानते नहीं। जज एक कोड और कंडक्ट को फॉलो करता है, वो जानता है संविधान के अनुसार आप कैसे कार्य कर रहे हैं और उसके अनुसार आपको फल मिलता है। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं गीता में, सहमो हम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूं, सब मेरे लिए एक ही हैं। ना मैं द्वेषी अस्ति ना प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना मैं किसी से प्रेम करता हूं। इस सेंस में मतलब मैं किसी की तरफदारी नहीं करता और किसी के साथ गलत नहीं करता। जे भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाहव्या, मतलब जो मेरा जैसे जैसे भजन करता है उससे मैं वैसे वैसे संबंध बनाता हूं, उससे वैसे वैसे प्रेम करता हूं। तो हमको ये समझना है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको भले ही इस संसार के लोग देख पाए चाहे ना देख पाए, लेकिन भगवान हमेशा देख रहे हैं क्योंकि वो हमारे हृदय में है। देहे अस्मिन् पुरुषा परा, वो हमेशा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमने जो कुछ भी किया है हमारे जीवन में और पिछले जीवनों में भी, उस सब का रिकॉर्डिंग है, वो सब कहीं नहीं जा रहा है और वो वापस आएगा। तो हम जैसा बोलते हैं, जैसे बाइबल में बोल गया एज यू सो शैल यू रीप, तो वैसा हम पाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ कुछ दुख हो रहा है, अगर हमारे शरीर में कुछ समस्या है, नहीं तो हमारे परिवार में किसी के साथ कुछ हो रहा है, या हमारे नौकरी में कुछ प्रॉब्लम है, या कोविड हो गया हमको, इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो मैं स्वयं। वो आपको लग सकता है कि अरे नहीं, मैंने तो कभी किसी के साथ नहीं किया, मैं तो कभी किसी को कोविड देने में मेरा कुछ जो है कोई रोल नहीं रहा। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें इंस्टेंटली मिलती हैं और कुछ समय के बाद मिलती हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि ये लॉ ऑफ कर्मा कैसा है, ये एक रेस्टोरेंट की तरह है। तो इस रेस्टोरेंट में आप कस्टमर हैं, आप गए तो आपने जो जो खाया, जैसा जैसा खाया, जो जो आपने किया, उसके अनुसार आपको भरना पड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही हम जो भी काम करते हैं, चाहे अच्छे काम करें चाहे बुरे काम करें चाहे आध्यात्मिक काम करें, उसके अनुसार हमारा इवैल्यूएशन होता है। तो कुछ चीजें अच्छी होती हैं, गुड एक्टिविटीज, हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुड, तो उससे हमारा सिचुएशन आगे बढ़ता है। कुछ बैड एक्टिविटीज होती हैं, उससे हम लोग
चिंता में आते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली वी शुड गो ओवर ऑल दिस थिंग्स, है ना। हम लोग इस पाएंगे कि अकर्मा क्या होता है और ये क्या होता है, हम लोग इस पाएंगे व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट। लेकिन मुख्य बात है, जैसे यहाँ पे उदाहरण जो मैंने आपको दिया, कि हो सकता है कि एटीएम मशीन आपको तुरंत पैसा दे दे और चेक से पैसा लेने में आपको कुछ समय लगे, है ना। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो तुरंत आपकी फसल आ जाती है, आपने बोया 5 दिन में फसल आ गई, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कई साल लगते हैं, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, कई समय के बाद फल मिलता है ना। तो ऐसे ही हम लोग, हमारे जीवन में ऐसे होता है, कई बार हमने कुछ अच्छा काम किया है, वो बीज हमने बोया है, वो बीज को वृक्ष बनने में समय लग सकता है। हो सकता है आपने किसी की मदद की आज से 50 साल के पहले, तो 50 साल बाद वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है। इसी प्रकार से आपने कुछ गलत किया, तो हो सकता है कि बहुत समय के बाद आपको उसका दुख झेलना पड़े। जैसे धृतराष्ट्र ने जब देखा कि उसके सारे बच्चे मारे गए, उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक पिता के लिए अपने 100 पुत्रों को खोना कितना दुख की बात है। तो बहुत दुख में था वो धृतराष्ट्र। तो वेद व्यास उसके पास आए। धृतराष्ट्र ने बोला, हे ऋषिवर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ इस प्रकार का भगवान ने, विधाता ने ऐसा किया। तो वेद व्यास उनको उत्तर दिए कि हे धृतराष्ट्र, आज से 50 जीवन पहले, 50 लाइफ पहले, आप एक राजकुमार थे और आप जंगल में शिकार करने गए, और आपने वहां पर बिना किसी कारण एक निर्दोष पक्षी के जो नेस्ट होता है, जो छत्ता होता है, उसमें जो अंडे थे उनको आपने जला दिया। उस पक्षी के 100 बच्चे थे जो होने वाले थे, लेकिन आपने बिना किसी अपराध के उनको जला दिया। इस कारण से आपके भी 100 बच्चों की मृत्यु होना निश्चित थी, ये आपको मिलना ही था, ये फल मिलना ही था। तो धृतराष्ट्र ने बोला, चलो ठीक है, मैं मान भी लेता हूं कि मैंने ऐसा काम किया था 50 जीवन पहले, उसके 100 बच्चों को मैंने मारा था, इसलिए मेरे 100 बच्चे मर गए, चलो मान भी लिया मैंने। लेकिन इसके लिए 50 लाइफ तक वेट करने की क्या जरूरत है, 50 जीवन तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, तुरंत कर देना चाहिए ना। जैसे कई लोग इस तरह बोलते हैं कि मान लो अगर मैंने कुछ गलत किया है, भगवान को मुझे अभी सजा देनी चाहिए, अगले जन्म, पिछला जन्म ये सब मत करो, इसी जन्म में करो जो करना है। तो वेदव्यास उनको समझाए कि देखो, एक संतान को प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स चाहिए एक संतान को पाने के लिए। तो 100 संतान पाने के लिए महान पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे पाइटी पॉजिटिव पॉइंट्स पाने पड़ते हैं। तो ये पुण्य को इकट्ठा करने में आपको 50 जीवन लग गए। इट टुक यू 50 लाइफ टू गेन द पाइटी इन ऑर्डर टू हैव 100 चिल्ड्रन। तो इसी प्रकार से हमको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, जैसे कोविड क्या है, एक कलेक्टिव कार्मिक रिएक्शन है कि दुनिया के सभी लोगों के साथ ऑलमोस्ट सभी को दुख मिल रहा है, किसी को ज्यादा किसी को कम, क्योंकि हम सब ने जो जो किया हुआ है अब वो धीरे धीरे फ्रुक्टिफाई हो रहा है। तो किसी के साथ जिसको कर्म फल कम मिल रहा है, उसको केवल थोड़ा सा बीमार हो रहा है या वो बीमार नहीं हो रहा है, और जिसको ज्यादा होना है वो ज्यादा हो रहा है। तो इट्स बाउंड टू हैपन। और अगर कोई बोले नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ कर्मा ऐसे से काम करता है, मेरे को मतलब गलती हो गई, क्षमा कर दो, तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आप ट्रेन में बैठ जाओ और टीटी आए, बोलो टिकट, बोले क्या टिकट, बोले टिकट, आप ट्रेन में बैठे हैं, बोले मुझे पता ही नहीं था कि टिकट विकेट भी कुछ चीज होती है। तो क्या टिकट कलेक्टर आपकी बात मान लेगा? नहीं, आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो और कई बार लोग इस तरह सोचते हैं कि मैं, चलो ठीक है, मेरे से जो गलती हुई सो हुई, अब मैं कुछ अच्छे काम करूंगा, कुछ पुण्य करूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान को कुछ डोनेशन दूंगा, कुछ मिठाई गिफ्ट करूंगा, कुछ दान कर दूंगा, तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो आपने अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए आपको अलग हैप्पीनेस मिलेगा, और आपने जो पाप किए हैं उसके लिए आपको अलग से दुख मिलेगा। जैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ, उसको 100 पुत्र हुए, महान खुशी की बात है 100 पुत्र होना, वो एक अलग बात है, और उसके 100 पुत्र मारे गए, वो एक अलग महान दुख है। तो ऐसे ही 7 - 4 एक्चुअली क्या है, 7 + -4, इजंट इट? जो मैथ्स जानते हैं, 7 - 4 का मतलब क्या होता है, 7 + -4, इजंट इट? तो ये जो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, नलिफाई नहीं करेगा। जो कुछ हमने पाप किए हैं वो हमको झेलना पड़ेगा। एक और उदाहरण जो शास्त्रों में है कि जैसे मान लीजिए जो लोग किसान हैं वो इस बात को जानते हैं
कि जो फसल होती है, गेहूं नहीं तो चावल जो भी है, उनको ऐसे बड़े बड़े टैंकरों में डाला जाता है। इतने बड़े तो नहीं, लेकिन गांव में अगर आपने देखा हो करीब 10-15 फीट के टैंकर्स जो रहते हैं, मतलब बने हुए रहते हैं, सिलेंड्रिकल बने रहते हैं। तो क्या किया जाता है, सपोज अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में आपकी फसल बहुत खराब हुई। आप सपोज गेहूं के किसान हैं, आपकी फसल बहुत खराब हुई, दाना टूटा हुआ है, तो आपने क्या किया, अब जो भी है हुआ तो हुआ, आपने उसको, तो इसमें क्या होता है, सिलेंडर में ऊपर एक छेद होता है, एक यहाँ पे गेट होता है ऊपर, तो वहां से इसको डाला जाता है, और नीचे एक गेट होता है जिससे कि फसल को निकाला जाता है। तो आपने ऊपर से जो भी गेहूं हुआ उसको आपने डाल दिया। फिर अगला साल आया 2022। 2022 में थोड़ी फसल ठीक ठाक थी, मीडियम लेवल की थी, तो दोबारा आपने ऊपर से इसको डाल दिया। फिर आया 2023, तो 2023 में एकदम फर्स्ट क्लास की फसल निकली, एकदम हाई क्लास का, बासमती राइस में तो शरबती गेहूं जो भी है, हाई क्लास का निकला फसल, और उस धान को आपने ऊपर से डाल दिया। तो आपने एकदम हाई क्लास की धान ऊपर से डाली है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब आपने सोचा यार मैं 3 साल से इसके अंदर धान डाल रहा हूं, 3 साल से इसके अंदर अन्न डाल रहा हूं, अब थोड़ा देख भी लूं कि कैसा है। तो आपने नीचे से गेट खोला, और नीचे से गेट खोल के आपने देखना चाहा कि कैसा, किस प्रकार का धान है। तो जब आपने खोला तो आपको कैसा धान मिलेगा, आपको मिलेगा एकदम थर्ड क्लास का घटिया किस्म का धान, क्योंकि पहले साल जब आपने डाला था तो बहुत खराब डाला था, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो अच्छा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो धर्म के रास्ते चल रहा हूं, मैं तो कभी किसी को दुख नहीं देता, मैं तो सत्य के मार्ग पे चल रहा हूं, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। हो सकता है आप पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल से थोड़ा ठीक ठाक सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन क्या हम हमेशा से चल रहे थे, वी डोंट नो। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि भगवान के न्यायालय से अगर हमको हैप्पीनेस मिल रही है, चाहे हमको डिस्ट्रेस मिल रही है, ये हमारे ही कारण है, इसमें और किसी का दोष नहीं है। हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में किसी के परिवार में किसी की हत्या कर दी थी, तो इस जन्म में मेरे परिवार में भी किसी की हत्या होगी। ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत लॉजिकल है, लेकिन इसको रियलाइज करने के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए। तो प्रकृति जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो फिजिक्स के लॉज के अनुसार होता है, केमिस्ट्री के लॉज के अनुसार होता है। तो कर्मा भी रैंडमली काम नहीं करता, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू ए कंसिडरेशन। तो फाइनली अगर आप लोग के कुछ प्रश्न है तो आप लोग डाल सकते हैं, हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो मेन पॉइंट था, अगर आपका कोई एथियस्ट दोस्त है, कोई नास्तिक दोस्त है और वो आपको ये पैराडॉक्स दिखाए, पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो दिखने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि लगता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब हम उसके डीप में जाते हैं तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस सोल्यूशन का इसका क्या सोल्यूशन है। तो मिस्टर एपिक्यूरो ने बोला कि दुनिया में बुराई है, हाँ हम मानते हैं बुराई है, क्या भगवान उस बुराई से हमको बचा सकते हैं, हाँ बचा सकते हैं। क्या भगवान उस बुराई के बारे में जानते हैं, हाँ वो जानते हैं। क्या भगवान उस बुराई से हमको बचाना चाहते हैं कि नहीं, भगवान बचा सकते हैं वो एक अलग बात है, और बचाना चाहते हैं कि नहीं वो एक अलग बात है। तो हाँ भगवान हमको बचाना भी चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते कि हम गलत कार्य करें और फिर दुख भोग करें, भगवान नहीं चाहते। तो फिर अगर भगवान चाहते हैं कि हम लोग बुराई ना करें, फिर भी बुराई क्यों होती है, संसार में बुराई क्यों है। तो वो इसलिए है कि भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दी हुई है, फ्री विल दी हुई है। ये चूज करने का अधिकार मुझे है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं कृष्ण के साथ रहना चाहता हूं, कृष्ण से अलग रहना चाहता हूं, मैं पिता के साथ पे रहूंगा या उससे दूर रहूंगा। तो पिता जो है हमारे भगवान, हमारे परम पिता हैं, उन्हें उनके ऊपर जो फेथ है वो हर व्यक्ति का उस लेवल का नहीं होता। जो जितना ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ता है उसका रियलाइजेशन बढ़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बचपन में मान लो, या अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ तो इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके पिताजी आपको गोदी में बिठा के एक ग्राउंड में ले गए, आप बहुत छोटे हैं, 2-4 साल के हैं, आपको आराम से वो उठा सकते हैं, आपको वो ग्राउंड में ले गए। तो ग्राउंड में आपको वो ले गए, उसके बाद
उन्होंने, जैसे बचपन में होता है ना, बच्चों के साथ हम लोग गेम खेलते हैं, तो क्या किया उन्होंने, आपको हवा में फेंक दिया। ऐसा नहीं होता, हम लोग बच्चों को फेंकते हैं, तो जब बच्चे को पहली बार हवा में फेंका जाता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो पूरी तरीके से डर जाता है। मान लो जब उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा है लाइफ में, वो बहुत डर जाएगा और वो रोने लगेगा, बहुत चिल्लाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, पिताजी इसको पकड़ लेंगे तो उसको थोड़ा शांति मिलेगी। फिर कुछ समय के बाद पिताजी उसके साथ ये रेगुलरली करने लगते हैं, एक बार उसको फेंकते हैं, 2 बार फेंकते हैं, तो धीरे धीरे उस बच्चे के मन में वो डर कम होने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि पिताजी मुझे हर बार पकड़ रहे हैं। और जैसे जैसे अनुभव होता है तो एक समय आता है कि वो बच्चा खुद बोलता है, पिताजी और ऊपर फेंकिए, और ऊपर फेंकिए, और ऊपर मुझे फेंकिए, क्योंकि वो जानता है कि ऊपर जाने में जो एंजाइटी है वो एंजाइटी नहीं बल्कि एक एडवेंचर है, और पिताजी हमेशा मेरे लिए हैं, वो हमेशा मेरा रक्षा करेंगे। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। भगवान बोलते हैं गीता में, कौन्ते प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, इसकी घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। लेकिन फिर कोई बोल सकता है, भगवान के खुद के भांजे अभिमन्यु का तो विनाश हो गया। अभिमन्यु केवल 16 साल का था और उसकी मृत्यु कोरोना वायरस से नहीं हुई। 7 महारथियों ने उसको पीठ पीछे मारा, तलवार से मारा, उसको घोंपा गया, खून निकला, बहुत वो कराह रहा था। तो भगवान अपने ही भांजे को नहीं बचा पाए। जटायु भगवान का प्रिय भक्त, भगवान का काम कर रहा था, उसका कोई मतलब नहीं था, वो आराम से रह सकता था, लेकिन भगवान की पत्नी सीता की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दे दी। बल्कि सीता देवी ने बोला था कि आप केवल ये खबर राम तक पहुंचा दीजिए, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो फिर भी लड़ा। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं, इसका मतलब है भगवान हमारी मतलब आत्मा की रक्षा करेंगे, गारंटेड है। यानी कि हमें धीरे धीरे हमारा जो पथ है दोबारा भगवत धाम, उनके घर वैकुंठ जाने का जो रास्ता है, उसको वो साफ करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान हमेशा हमारे शरीर की रक्षा करें, ये जरूरी नहीं है ना। शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो, चाहे आप योग पद्धति करो चाहे ना करो, आपके जीवन में दुख आएंगे ही। पांडवों के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन भक्ति करने से क्या मिलता है, हमको वो आश्रय मिलता है। जैसे उस बालक को मिला कि मेरे पिता तो मेरे को पकड़ ही लेंगे, ऐसे ही पांडवों को कभी कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण उनके साथ में है। तो ऐसे ही एक योगी, एक भक्त की पहचान है कि वो जानता है कि वो भी बीमार होगा, हो सकता है उसको भी कोविड हो जाए, हो सकता है उसकी भी मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु के बाद जो आगे जर्नी है, जहां पर भी मैं जाऊंगा, जो भी मेरे लिए आगे होने वाला है, भगवान ने कुछ मेरे लिए प्लान कर रखा होगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते हैं फेथ। ऐसा मजबूत फेथ एक डिवोटी के अंदर होना चाहिए, और यही पहचान है भक्ति की। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना ज्यादा ज्ञान को लाभ कर पाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो भगवान ने ऐसा जगत क्यों नहीं बनाया जहां पे कोई तकलीफ ना हो, जहां पे कोई बुराई ना हो? हाँ मिस्टर यूपिक्यूरस, भगवान ने ये जगत बना दिया है ऑलरेडी, जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये जगत पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस जगत को परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए। दिस वर्ल्ड इज नॉट सपोज टू बी इटर्नल, दिस वर्ल्ड इज नॉट सपोज टू बी परमानेंट। इसको टेम्पररी बनाया गया है, कुछ समय के लिए बनाया गया है। जब आप घर बनाते हैं तो घर के पास मजदूर लोग होते हैं, मजदूर लोगों के लिए कुछ आप व्यवस्था करते हैं ना, झोपड़ी वगैरह बनाई जाती है, कुछ टिन शेड लगाया जाता है, तो वो टिन शेड हमेशा के लिए नहीं है, वो जब तक कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक के लिए है, फिर उसको छोड़ना है। तो ऐसे ही ये भौतिक संसार परमानेंट नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे बस जाएंगे। हमारे लिए परफेक्ट घर बनाया गया है जहाँ पे कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। तो लेकिन इस संसार में देयर इज अ बैलेंस, यहाँ पे सुख भी है, दुख भी है, यहाँ पे बीमारी भी है, और सब प्रकार की चीजें हैं। तो इसलिए क्योंकि बेचारे हमारे ये फिलोसफर को तो पता नहीं था वैकुंठ के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, ये किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, तो वो उस बात को नहीं समझ पाया। तो ये है इसका सॉल्यूशन कि हमें समझना है कि यस, there is a spiritual nature and we have to go back to the spiritual nature, which is the solution of all these problems. तो हम कैसे जाएं, कैसे जा सकते हैं वहां पे? तो पुराने जमाने में जो रेलवे स्टेशन होते थे जिन पे लिखा रहता था जंक्शन, जैसे कुछ होते हैं है ना, निजामुद्दीन, नहीं तो हावड़ा जंक्शन लग जाए, तो जंक्शन का मतलब होता था कि वहां से भारत के किसी भी कोने के लिए ट्रेन मिलती है, उसको जंक्शन बोलते थे पहले।
अभी तो पता नहीं क्या हो गया, अभी तो हर कोई जंक्शन, इतने जंक्शन बन गए, लेकिन पता नहीं वहां से ट्रेन मिलती भी है कि नहीं। पर जंक्शन का आइडियली मतलब होना चाहिए जहां से आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। यानी आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कहाँ जाना है, आप उस जंक्शन से जा सकते हैं। ऐसे ही ये जो ह्यूमन लाइफ है, ये जो मनुष्य योनि है, ये एक जंक्शन है, ये एक मौका है, ये एक एग्जाम है, जिसमें हम जैसा परफॉर्म करेंगे, जो चॉइस लेंगे, उसके अनुसार हमारी अगली रास्ता खुलेगा। तो इसलिए हमको इस ह्यूमन लाइफ को सिंसियरली लेना चाहिए, भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा, और भगवान के नाम का जप, क्योंकि भगवान का नाम कलो कीर्तन, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, केवल भगवान का नाम ही इस कलयुग में मार्ग है आत्म साक्षात्कार का, भगवान के साक्षात्कार का। तो इस मंत्र का आप जप करें, इसको आप गा सकते हैं, इसको आप माला पे जप कर सकते हैं, इसको आप श्लोक की तरह पढ़ सकते हैं, है ना। और एक बार जब इस्कॉन के मंदिर खुल जाएंगे तो आप लोग आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इस संसार में रहते हुए भी आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। अगर आपको कोरोना हो भी गया, मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपको साथ ऐसा ना हो, लेकिन एक दिन तो देखिए जाना ही है। कोरोना आपको मारे चाहे ना मारे, कोई ना कोई तो आपको एक दिन मार देगा, है ना। आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मार ही देगा, ये मरना निश्चित है। तो जब भी हम मरें, जब कभी भी हमारे प्राण निकले, अगर हम पूरे साल हमने पढ़ाई की है तो हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, अगर हमने जीवन भर भक्ति की है तो हम जरूर भगवान का स्मरण कर पाएंगे और भगवान के पास जा पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो पहले यहाँ पे जो रिटर्न क्वेश्चन है उनको मैं ले लेता हूँ, उसके बाद अगर किसी का होगा तो फिर मैं लिखता हूँ। कृष्ण यास का प्रश्न है, क्या किसी भी पाप को एक जन्म में खत्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। पूरी भगवत गीता का जो समराइज है, पूरी गीता का जो निष्कर्ष है 18.6, उसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। हमारे बहुत सारे धर्म हैं, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी का मैं कोई ऑफिसर हूं, मेरे बहुत सारी ड्यूटीज हैं। तो भगवान बोल रहे हैं सारी ड्यूटी के तेल लेने, उनको छोड़ दो, उनको एक समय के लिए अलग रखो। छोड़ दो मतलब थोड़ा अलग रखो। माम एकम शरणम व्रज, पहले मेरे पास आओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। बॉस क्या बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, पिताजी क्या बोल रहे हैं, माताजी क्या बोल रहे हैं, पति क्या बोल रहा है, पत्नी क्या बोल रही है, उसको थोड़ा 2 मिनट साइड में रखो, पहले मेरे पास आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। तो अर्जुन बोल सकता है अरे नहीं, अगर मैं पिता की नहीं बात मानूंगा तो पिताजी मेरे को पाप लग जाएगा, अगर मैं राजा की बात नहीं मानूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, डरो मत। तो पहले हमको भगवान के इंस्ट्रक्शन को समझना है कि गीता में बोला क्या गया है, कैसे लाइफ को जीना है वो समझें, उसके अनुसार हम लोग पालन करें, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सारे पापों का भगवान नाश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान परम, जैसे कि एक राजा चाहे तो किसी को भी जेल के बाहर कर सकता है, वो किसी को भी जो है पनिशमेंट उसका हटा सकता है। ऐसे ही भगवान हमारे जन्म पाप बहुत आसानी से हटा सकते हैं अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो। फिर ये अरुण प्रभु का प्रश्न है कि आपने कहा कि अच्छे कर्मों का अलग फल मिलता है, बुरे कर्मों का अलग फल मिलता है, तो क्या बुरे कर्मों को भगवान का नाम जप करने से, एकादशी इत्यादि व्रत पालन करने से उनको हटाया जा सकता है? तो जैसे मैंने आपको उत्तर दिया अरुण, ये सब साइड इफेक्ट है। जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति हमें बुरे कर्मों को हटाने के लिए नहीं करना चाहिए, भक्ति कोई पुण्य कर्म नहीं है, लेकिन भक्ति करने से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे अगर आप जैसे एक बार क्या हुआ, एक राजा ने घोषणा करा दी, कल मेरे राज्य में जो मेरे पास आएगा और जो कुछ भी मुझसे मांगेगा मैं उसको वो दे दूंगा। तो कोई व्यक्ति आया, ओके शायद आप उसको नहीं सुन पा रहे होंगे ना, सुन पा रहे हैं क्या? एक मिनट, यहाँ पे फोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या कोई सुन पा रहा है मुझको? फोन बंद सा हो गया ऐसा लग रहा है। ओहो क्लोज हो गया।